बस हिंसक रूप से झटका खा गई। मैं खिड़की से जा टकराया। बाहर हरे भरे परिदृश्य ने एक उजाड़ गृह विस्तार का रास्ता दे दिया। अन्य यात्री घबराए हुए फुसफुसाए। उनकी आंखें दूर में दिखाई देने वाली ढहती हुई इमारतों की ओर घूमी। यही वो है। बस चालक ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। स्केलिक का गांव। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। स्थानीय किंवदंती के अनुसार स्केलिक का गांव शापित था। सदियों पहले एक रहस्यमयी कोहरे से निकल लिया गया था। जैसे ही मैं बस से उतरा, एक ठंडी हवा मेरे चारों ओर गरज उठी। गांव भयानक रूप से शांत था। घर ढह रहे थे। गलियां खरपतवारों से उगी हुई थी। मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कि मुझे देखा जा रहा हो। मैं एक छोटे से भूले हुए कब्रिस्तान में ठोकर खा गया, जहाँ काई से ढके हुए मकबरे हवा में रहस्य फुसफुसाते दिख रहे थे। जैसे ही मैंने शिलालेख पढ़ी, मुझे एक दहला देने वाला एहसास हुआ। मकबरे पर तारीखें असंभव थी। मैं गांव में गहराई तक जाता रहा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं बच्चों के एक समूह के पास आया जो एक समाज शोधन में खेल रहे थे। उनकी हंसी स्थिरता के माध्यम से गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही मैं करीब आया, वे गायब हो गए, जैसे कि हवा में ही समा गए हो। मैं फिर से अकेला था। मेरे भीतर घबराहट बढ़ रही थी। स्केलिक का गांव सिर्फ एक भूला हुआ स्थान नहीं था, ये एक जीवित दुस्वप्न था। जैसे ही शाम होने लगी, एक गाढ़ा घूमता हुआ कोहरा गांव में रेंगने लगा। मैंने एक परित्यक्त चर्च में शरण ली। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। अचानक मैंने उन्हें देखा। कोहरे में चमकती आंखें छाया से मुझे देख रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे होठों से कोई आवाज नहीं निकली। आतंक ने मुझे तबाह कर दिया, क्योंकि आंखें करीब आ रही थी। उनकी निगाहें ठंडी और खतरनाक थी। मैं एक झटके से जागा। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। कोहरा उठ गया था और गांव गायब हो गया था, जिसकी जगह एक हरा भरा मैदान था। मैं भ्रमित था, उलझन में। क्या ये सब एक सपना था? लेकिन ठंडी यादें बनी रही। पत्थरों की फुसफुसाहट, गायब बच्चे, कोहरे में आंखें। जैसे ही मैं बस में चढ़ा, मुझे पता था कि मैं स्केलिक के रहस्यों को कभी नहीं भूलूंगा। रहस्य जो बेहतर होगा कि दबा ही रहे।